करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आपको क्या लगता है कि एज अ करियर ऑप्शन क्यूए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं? डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे माइंड में भी एक डाउट आया था और आई थिंक सबके आ जाता है एक ना एक पॉइंट पे। ऐसा सोचने की नीड नहीं है, क्यों एक अच्छा ऑप्शन है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो जाएगी। ये बहुत लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली कि व्हाट आर द एवरेज सैलरीज इन इंडिया फॉर अ क्यूए रोल। तो एआई के राइज होने से व्हाट डू यू फील कि टेस्टिंग इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट आएगा? मतलब जॉब्स कम होंगी? तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एआई विल नॉट नेवर बी एबल टू डू। मतलब अभी के सिनेरियो में तो जैसा एआई मॉडल्स हैं हमारे पास। सैलरीज का ट्रांजिशन भी बताइए। जो स्टार्टिंग सैलरी थी इट वाज अबाउट 7.5 एलपीए। जब मैंने स्विच किया तो अराउंड 15 के आसपास थी। तो यहाँ पे तो कंपनी इज गिविंग मी अराउंड 1 CR प्लस के बाद थोड़े से स्टॉक्स है एक्स्ट्रा। Do FAANGs also hire for tester or similar to SDE role? And क्या उनका भी फ्लैशी CTC ऑफर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 30-40 लाख रुपए के पैकेज होते हैं FAANG में? अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग राउंड है, ठीक है? इट इज़ अ मिथ बस्टर राउंड। कूल, मिथ्स को बस्ट करेंगे। तो टेस्टर्स को कोड नहीं लिखना पड़ता, मिथ और फैक्ट? मतलब डेफिनेटली ये मिथ ही है। तो सिर्फ बीटेक बैकग्राउंड वाले ही इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, मिथ और फैक्ट? ये भी एक मिथ ही है। एक और मिथ है कि डेवलपर से काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं क्यूए इंजीनियर्स की। हो जाती है बीच बीच हो जाती है, भिड़ जाते हैं आपस में। तो मान लो एक बच्चा है कॉलेज का, तो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा अगर उसको एक क्यूए टेस्टर बनना है या फिर एक SDET की तरफ जाना है तो? हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मयंक हैं जो कि टेस्टिंग इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। एंड हम आज मयंक से जानेंगे कि टेस्टिंग इंडस्ट्री में होता क्या है, टेस्टिंग प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना होता है, बोरिंग सा काम है या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। एंड ही इज़ वर्किंग इन दुबई, तो इंटरनेशनल ऑफर्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। एज़ कम्पेयर टू डेव प्रोफाइल, टेस्टिंग में कितने पैकेजेस मिलते हैं। सो आपकी प्रिपरेशन से लेकर के सैलरी से लेकर के सब कुछ डिस्कशन होने वाला है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। बट उससे पहले मयंक, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो गाइस, सो आई एम मयंक एंड मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में। अब मुझे अराउंड 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है, 5+ ईयर्स। एंड अभी मैं बाइटडांस दुबई में हूँ एज एन SDET इंजीनियर। ओके, एंड एज एन SDET इंजीनियर आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? इससे पहले किन किन कंपनीज में काम किया हुआ है? मुझे स्टार्ट ऑफ द करियर मैं टेस्टिंग में स्टार्ट किया है, तो 5 साल प्लस हो गए अभी। एंड पहले मैंने सबसे पहले जो ज्वाइन करी थी वो naukri.com थी। InfoEdge इज द पेरेंट ग्रुप। ओके, दे आर वर्कड एज सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। वहाँ पे अराउंड 2 साल काम किया। उसके बाद 3.5 ईयर्स मैंने इसमें गोजेक में काम किया है, लाइक गोजेक एंड टोकोपीडिया गो टू ग्रुप। ओके, उसके बाद मैंने अब स्विच करना था तो आई जस्ट केम हियर। ग्रेट ग्रेट। आई गॉट द थोड़ा हमें अपॉर्चुनिटी हियर। सैलरीज का ट्रांजिशन भी बताइए कि स्टार्टिंग में कितनी सैलरी थी फर्स्ट कंपनी में, देन गोजेक में कितनी थी, एंड देन अभी बाइटडांस यानी टिकटॉक में कितनी सैलरी है? सैलरीज मैंने काफ़ी मतलब नॉर्मल स्केल से ही शुरू किया था, जो सब लोग करते हैं। तो मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी इट वाज अबाउट 7.5 एलपीए। उसके बाद जब मैंने स्विच किया तो अराउंड 15 के आसपास थी। ओके, एंड अभी मेरी सैलरी इट्स अबाउट लाइक, क्योंकि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है एंड पे स्केल काफ़ी अलग होता है। तो यहाँ पे तो कंपनी इज गिविंग मी अराउंड फिक्स प्लस बोनस मिला के बोलूँ तो इट्स 1 CR प्लस। 1 CR उसके बाद थोड़े से स्टॉक्स है एक्स्ट्रा। ओके, स्टॉक्स कितना है? स्टॉक्स मिला के कितना पैकेज है? स्टॉक्स वैसे 4 साल की है, तो ईयर ऑन ईयर इट्स अराउंड 15-20 का। 15-20 मतलब 1.2 CR के आसपास का हाँ। आपका 1 ईयर का पैकेज है। दैट्स ग्रेट, एंड दैट Thank टू इन you. दुबई में टैक्स भी नहीं है। हाँ, ये प्लस पॉइंट है काफ़ी यहाँ रहने का। कुछ बचा पा रहे हो या फिर सब खर्च हो जा रहा है? महंगा बहुत है दुबई। काफ़ी महंगा है, और इंडिया से आके तो लग रहा है कि भाई क्या है, यहाँ पे पानी भी इतना महंगा है। बट राइट, अभी तो आए हैं तो हो जा रही है सेविंग्स, बाकी धीरे धीरे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। मंथली एस्टिमेट लगाया आपने कि आप कितना एक्सपेंस कर देते हो दुबई में? लगाया था। तो अभी मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ रह रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी हाउसिंग मेरी चीपर हो गई है। हमने एक 3 BHK लिया हुआ है। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो अराउंड मेरा 10,000 तक का तो है जो बेसिक एक्सपेंसेस है। उसके बाद लेजर एक्टिविटीज़ अलग है। 10,000 दिरहम्स की बात कर रहे हैं? राइट। मतलब लगभग 2.5 लाख रुपए। हाँ, 2-2.5 लाख का है जो तुम्हारा चले जाएगा हाउसिंग में, बिजली में, पानी में। मिनिमम चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 10 लाख रुपए आ भी रहे हैं फिर विदाउट एनी टैक्सेस। दैट्स गुड। ठीक है, सो टेस्टिंग फील्ड के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर आपको DSA पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी टू बिकम अ टेस्टर, या फिर बिना DSA के काम हो गया? हाँ यार, डेफिनेटली DSA की नीड पड़ती है, क्योंकि कोडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब तुम इंटरव्यू देते हो तो सबसे पहले कोडिंग ही होती है। उसके 2 राउंड होते हैं। अगर उसमें तुम पास आउट होते हो तब तुमसे देखते हैं कि टेस्टिंग कितनी आती है। अच्छा, हाँ, तो DSA तो करनी पड़ेगी। काफ़ी लोगों का मानना होता है कि टेस्टिंग के लिए यू जस्ट हैव टू नो एप्टी।
DSA नहीं चाहिए होता? फ्रेशर लेवल पे अगर कोई कॉलेज में कंपनी आ रही है तो आई वुड से कि हाँ कंपनी उससे एक्सपेक्ट नहीं करती, बट स्टिल कोडिंग तो वहाँ पे भी एक्सपेक्ट करती है। जो नॉर्मल राउंड्स होते हैं 3 to 4 राउंड्स वो कोडिंग के होते ही है। उसमें प्लस पॉइंट होता है कि कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि एप्टी भी हो इस बंदे के पास। अच्छा। क्योंकि टेस्टिंग में चाहिए होता है एक ब्रॉडर माइंडसेट, मतलब लॉजिकल थिंकिंग तुम्हारी क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग क्या है, तो वो चीज़ें चाहिए होती है। ओके ओके। तो आपका पहले से यही था कि मुझे टेस्टिंग में जाना है, मुझे डेव वगैरह नहीं यार, करना? ऐसा कुछ नहीं था। मतलब टू बी ऑनेस्ट डेव रोल ही सोचा था, कभी टेस्टिंग सोचा भी नहीं था सब डेव फाइनल ही ईयर सोचते तक। हैं। हाँ, हाँ। और इसके इतना नॉलेज भी नहीं थी, इतना एक्सपोजर नहीं था कि टेस्टिंग में क्या है, और गंदा ही सुना था, मतलब कि बोरिंग काम है। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि मतलब जो मेरा पैकेज था फ्रेशर लेवल पे कंपेरेटिव टू डेव ऑफर्स, ये वाला ऑफर अच्छा था। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है चल के देखते हैं क्या है, अगर अच्छा नहीं लगा तो 2-3 महीने में स्विच कर लूँगा। तो आई वेंट ऑन विद इट एंड बढ़िया लगा फिर बढ़िया, उसके बाद? हाँ, ऐसी कोई ख़राब बात नहीं है। 5 साल हो अच्छा गए, चल द रहा है। जर्नी स्टिल गोइंग ऑन, दैट्स ग्रेट। काफ़ी लोग तो अगर पैकेज अच्छा भी मिलता है ना टेस्टिंग में तब भी नहीं जाते हैं। उनको डर ये रहता है कि अगर हम एक बार टेस्टिंग में एंटर कर गए हाँ हाँ, तो वहाँ से फिर डेव में जाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फिर कोई कंपनी लेगी नहीं एज अ डेवलपर। एक बार टेस्टिंग का थप्पा लग गया मतलब ऐसा कास्ट सिस्टम बना दिया है कि ये टेस्टर है, ये डेवलपर है। तो ये है, मतलब ये एक्चुअल सिनेरियो ये है? इतना भी नहीं है, बट है थोड़ा कहीं ना कहीं है। बट अगर तुम्हारी कोडिंग अच्छी है तो यू कैन डेफिनेटली स्विच एट एनी पॉइंट ऑफ योर करियर। वो मैंने देखा भी है प्रैक्टिकल यूज राइट। में। वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे डरने की नीड नहीं है। ओके तो एआई के राइज होने से व्हाट डू यू फील कि टेस्टिंग इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट आएगा? मतलब जॉब्स कम होंगी? डेफिनेटली यस, जॉब्स कम होगी, क्योंकि जो रिपीटेटिव टास्क है वो एआई बड़े अच्छे से कर लेगा, तो उसके लिए तो नीड नहीं पड़ेगी। बट उसी के साथ साथ कुछ और जॉब्स भी खुलेगी, या फिर जो करंट टेस्टर्स है उनको अपना माइंडसेट एक्सपोज करना पड़ेगा कि एआई जो काम कर रहा है अब हम उसके अलावा क्या काम कर सकते हैं। लाइक एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होती है कि एआई को तो हमें बताना पड़ेगा तू ये देख, बट उसके अलावा क्या देखना है, जो माइंडसेट है ह्यूमन का, कि तुम कैसे सोच के निकाल सकते हो कि ये सिस्टम यहाँ फट सकता है। स्ट्रेटेजी टेस्टिंग प्लान्स, तो वो सब चीज़ें के लिए डेफिनेटली कभी रोल में कमी नहीं आएगी। एंड टेस्टिंग काफ़ी ब्रॉड है, तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ फीचर। हमें पूरा सिस्टम इंश्योर करना पड़ता है कि वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उस पूरे सिस्टम के लिए तुम हर जगह एआई नहीं लगा सकते। करेक्ट। तो हाँ, एआई एक डिफाइंड काम को तो अच्छे से कर लेता है, बट दैट्स राइट, अगेन रिपीटेटिव टास्क, वी डोंट नो व्हाट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एआई इन फ्यूचर, वो तो बट गॉड नोज। अभी के लिए वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम वाला चीज़ अभी भी बचा हुआ है Right. एटलीस्ट। मतलब व्हाट डू यू थिंक अगले 5 साल के लिए सेफ ऑप्शन है ये? अब जिस हिसाब से एआई इवॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली सेफ ऑप्शन है, जॉब्स कहीं नहीं जा रही मार्केट से। बट जिस हिसाब से एआई इवॉल्व हो रहा है, जैसे लास्ट 2-3 सालों में इतना अच्छा इवॉल्व हुआ है, तो आई कैन से कि जो ऑटोमेशन वाले काम है वो एआई करने लग जाएगा। करने भी लग गया है काफी करने भी लग गया है, टूल्स आ गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर आप भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हैं एंड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो बॉसकोडर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर के आया है। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्रोग्राम अलॉन्ग विद द वॉक थ्रू ऑफ द पोर्टल। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा डिजाइन्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी प्रोग्रेस। आपको यहाँ रेगुलर 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, जो अपने हिसाब से आप किसी भी टाइम पे शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस तो होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से कन्वीनियंटली किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। द लुक्स एंड फील ऑफ द पोर्टल इज ग्रेट, विच गिव्स एन अमेजिंग यूजर एक्सपीरियंस। बट यार लर्निंग तो ठीक है, लेकिन आप ये टेस्ट कैसे करेंगे कि इफ यू आर एक्चुअली लर्निंग और नॉट? तो यहाँ पर आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड टेस्ट दिए जाते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे उनको मॉनिटर किया जाता है। इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं एंड रिज्यूमे बिल्डिंग कराई जाती है। यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू अ पीयर कम्युनिटी विद मोर देन 2000 लर्नर्स ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड विच आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो चेक आउट बॉसकोडर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें थोड़ा इस करियर ऑप्शन के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया कि आपकी प्रोफाइल है SDET, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, राइट। ओके, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ QA? तो बेसिकली QA का काम होता है टू टेस्ट थिंग्स एंड समटाइम्स टू ऑटोमेट दोज थिंग्स एज वेल। तो नॉर्मल जब तक एक ऑटोमेशन चल रही है तो वहाँ तक QA का काम है, QA इंजीनियर का। बट SDET रोल की बात करूँ तो SDET रोल में लाइक ये बेसिकली कॉइन, जो टर्म कॉइन है SDET, वो माइक्रोसॉफ्ट ने करी थी इन द अर्ली 2000s, एंड दैट इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन डेव्स एंड QA। ओके, ठीक है। तो SDET क्या इंश्योर करता है कि
चीज़ें सही चल रही है, लाइक नॉट जस्ट टेस्टिंग, ऑब्वियसली क्यूए का काम तो उसको करना ही है एंड दैट इज एक्सपेक्टेड कि तुम एक अच्छे टेस्टर हो। उसके साथ साथ यू हैव टू वर्क ऑन द pipelines also, you have to work on the database also, you have to work on broader aspect, you have to think in terms of user and end users and in terms of dev also, because तुम्हें कोड में यूनिट टेस्ट लिखना है तो तुम्हें कोड में डीप डाइव करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक कि तुम्हें क्या कोड कहाँ पे ब्रेक कर सकते हो। तो एक ट्रेडिशनल काम से एक जो पहले चल रहा था उससे एसडेट का काम काफ़ी ब्रॉड है। गॉट इट। हार्डकोर डेवलपमेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें चल कैसे हाँ, रही यू शुड हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट कोड्स, यू शुड नो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम कि क्या चल रहा है, चीज़ें कैसे बन रही है, कैसे डेटा जो है वो फ्रंट एंड से कौन कौन सी लेयर से पास होके लास्ट लेयर जैसे डेटाबेस आता है तो वहाँ तक कैसे पहुँच रहा है। वो सब चीज़ें तुम्हें एक फ्लो में समझ आनी चाहिए, तभी एक तुम अच्छे एसडेट बन पाओगे। ऑलराइट, बट आपने एज एन एसडीटी स्टार्ट नहीं किया था ना? नहीं है, मेरा एज एन एसडीटी स्टार्ट किया था आपने। ओके राइट। एंड क्यूए का काम है सिर्फ टेस्टिंग करना, उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि ही शुड अंडरस्टैंड द एंटायर कोड बेस एंड ऑल, राइट? सी, जैसे जैसे अब मार्केट चेंज हो रही है, इट्स इवॉल्विंग डे बाय डे, तो कंपनी अब ऐसे सिंपल क्यूए एक्सपेक्ट नहीं करती है। अच्छा। इट एक्सपेक्ट्स कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। ओके लाइक थोड़ा सा डेवऑप्स का भी पता होना चाहिए, लाइक डॉकर कैसा है, कंटेनर कैसा है, यू शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये तुम्हें कंपनी इज एक्सपेक्टिंग। पहले का सिनेरियो अलग था, जो लास्ट कुछ सालों से सिनेरियो है वो यही है कि तुम्हें अब ब्रॉड सोचना पड़ेगा। अंडरस्टूड। हम लोग डिटेल रोड मैप डिस्कस करेंगे फॉर दोज हु वांट टू गेट इनटू दिस ठीक फील्ड, है। बट अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास कि मान लो कि कोई बंदा हमारे पॉडकास्ट देख रहा है, उसको पता नहीं कि टेस्टिंग होता क्या है, आप लोग काम क्या करते हैं, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स कि व्हाट डू यू डू एज अ टेस्टर? अगर इफ आई टॉक अबाउट द जिस्ट ऑफ द टेस्टिंग, तो जिस्ट यही है कि कुछ चीज़ डेवलपर क्या होता है फीचर बनाता है और टेस्टर क्या होता है वो उसको टेस्ट करता है। ये तो एक बहुत मोटा बात है, ठीक है। तो क्यूए इंजीनियर या एसडेट इंजीनियर जो टेस्टिंग फील्ड में, उनका काम ये है कि दे हैव टू गिव साइन ऑफ कि दिस विल वर्क वेल ऑन द प्रोडक्शन, ये सही चलेगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग अ क्यूए शुड डू। लाइक कंपनी को तुम पे ट्रस्ट है और तुम्हें अपने चीज़ पे ट्रस्ट है कि तुमने जो देखा है वो सही चलना चाहिए। ओके। जरूरत क्यों पड़ी, मतलब क्या डेवलपर्स आलसी हो गए थे, टेस्ट वेस्ट खुद नहीं लिख रहे थे, क्या जरूरत पड़ी इस रोल की? सी, डेव का रोल्स काफ़ी फ्लड रहता है, उनके पास टाइम नहीं होता टेस्ट करने की चीज़ें। और डेव जब तुम कोडिंग कर रहे हो तो तुम्हें एक पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। यहीं पे फिर क्यूए की काम आया, क्योंकि क्यूए जो है वो सोच ही इस टर्म में रहा है कि बग ढूंढना है। हाँ, बग ढूंढना है, उसका काम ही है हाउ टू ब्रेक दिस थिंग जो इसने बनाई है। करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना यहाँ से क्यूए का टर्म आया। उसके बाद जब काम काफ़ी मैनुअल होने लगा, चीज़ें बड़ी होने लगी, तो फिर ऑटोमेशन आई थी पिक्चर में कि जो रिपीटेड टास्क है, लाइक एक फीचर बन चुका है, अब एक नया फीचर बनना है, तो इस फीचर से पिछले वाला फीचर तो नहीं मतलब खराब हो रहा। तो उसके लिए हम ऑटोमेशन करते हैं ताकि वी हैव टू इंश्योर कि पुरानी चीज़ें जो चल रही है वो सब सही चल रही है। अंडरस्टूड। तो ये मतलब पॉइंट था जो ये काम करते हैं। ओके, तो मतलब इन सिंपल टर्म्स आपने एक फीचर के लिए टेस्ट लिख दिए, वो सारे टेस्ट पास हो रहे हैं, नया फीचर डिप्लॉय हुआ विच माइट और माइट नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन दिस ओल्ड फीचर, लेकिन ऑटोमेटिकली प्रीवियस जो फीचर है उसके टेस्ट अपने आप रन होंगे ये चेक करने के लिए कि नए वाले के आने से ये तो नहीं फट रहे हैं। हाँ, कुछ चेंज ऐसा तो नहीं कर दिया कि इससे वाले टेस्ट फटने लग गए हैं। ओके, ये कोर थिंग है, एंड टू एड मतलब ये कोर ही थिंग है, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ जॉब। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती है। इतना तो मैंने भी किया है, इतना तो मैंने भी गूगल में किया है, टेस्ट लिखे हैं गूगल में। तो वही मैं कह रहा था कि इसके अलावा परफॉर्मेंस सोचनी पड़ती है, सिक्योरिटी टर्म्स में सोचना पड़ता है, एंड काफ़ी लेयर्स होती है, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग जो होते हैं वो हमें सोचना पड़ता है। गॉट इट। अच्छा, मुझे एक ऐसी सिचुएशन बताइए आप जहाँ पर आपके टेस्ट करने से एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने से बच गया हो, या फिर डिजास्टर हो भी जाते हैं कई बार, तो अगर कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ है कभी टेस्टिंग की वजह से? हाँ, मतलब अब हम लोग भी इंसान ही हैं, तो हो सकता है कभी कुछ डिजास्टर हो भी जाए, बट मोस्टली टेस्टिंग करते ही इसलिए ताकि डिजास्टर ना हो, एंड 99.99% ऑफ द टाइम्स वी हैव टू इंश्योर कि डिजास्टर ना हो। तो मैं इस इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगा, आईटी इंडस्ट्री की, अगर मैं और इंडस्ट्री की बात करूँ वहाँ पे भी टेस्टिंग इसलिए करवाते हैं, लाइक क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस। क्या होता है कि
एक प्लेन उड़ने वाला है तो उससे पहले उसका क्वालिटी एश्योरेंस होता है कि ये सही चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि लाइव्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट प्लेन। बिल्कुल। तो अगर एक छोटा सा बम्प भी आ जाए विंग पे तो वो कैंसिल हो जाती है फ्लाइट, वो नहीं डिले हो जाती है, डिले हो जाती है, कैंसिल हो लोग जाती कहते हैं है। हमें तो जाना है इसी पे। तो वो लोगों को नहीं पता कि चीज़ें कितनी स्मूथ चलाने के लिए उस टेस्टिंग की क्या नीड है। बट तुम सोचोगे तो हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, जो जब क्यूए चेक होता है तभी चीज़ें, लाइक तुम कोई सामान खरीदते हो उस पर भी क्यूए पास लिखा होता है। करेक्ट। तो ऐसी तो बात है, इट्स इन जनरल इन द इंडस्ट्री की हर चीज़ में, हर इंडस्ट्री में क्यूए की ज़रूरत है। क्यूए की ज़रूरत है। सिमिलरली हमारे सॉफ्टवेयर में भी अगर इफ़ यू वांट एन एग्जांपल, तो जैसे मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे क्या था कि एक लेट मिनट फाइंडिंग थी कि एक एसक्यूएल क्वेरी डीबी की यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही थी। एंड अगर वो प्रोडक्शन पे जाती तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा डीबी यूटिलाइजेशन की वजह से सर्विसेज डाउन हो जाती। तो सर्विसेज डाउन होने का मतलब तो आप समझ ही गए कि पूरा सिस्टम, वेबसाइट डाउन हो जाती। एंड ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इट ऑलवेज नीड टू स्टे एक्टिव और अप, जो भी हम बोले सिस्टम अप रहने चाहिए। अब अगर ट्रांजेक्शन 1 मिनट के लिए भी कम हो जाए तो आप सोचो कितना, हजारों यूजर्स, 1000 ऑर्डर भी गए और ऑर्डर एवरेज 1000 है तो सीधा 10 लाख का नुकसान हो गया वहाँ पे। करेक्ट। सो और ये छोटा स्केल है काफ़ी, ये छोटा स्केल हाँ, है, राइट। टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे करियर्स हमारे लिए। सो आई वांट टू नो कि टेस्टिंग एज अ करियर अगर कंपेयर किया जाए डेव एज अ करियर से, तो ग्रोथ कहाँ पर ज़्यादा है? क्या कोई डिफरेंस है ग्रोथ में कि यार टेस्टिंग में सैचुरेशन आ जाती है, एज अ डेवलपर यू कैन ग्रो फास्टर? डेफिनेटली एज अ डेवलपर, लाइक ये एक सेट ट्रूथ है कि एज अ डेवलपर यू कैन ग्रो फास्टर, बट टेस्टिंग में भी वो एक मिथ है कि तुम स्टेगनेंट हो जाओगे, क्योंकि इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, टेस्टिंग की नीड कभी खत्म नहीं होगी। जैसे कि एआई मॉडल आता है तो उसको भी तो कोई टेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो टेस्टिंग की नीड कभी खत्म नहीं होगी। इट जस्ट कि यू हैव टू कीप अपडेटिंग विद द मार्केट ट्रेंड्स कि क्या चल रहा है। अगर कोई नया टूल आया तो उसको सीखो तुम। ऐसा नहीं है कि आ गया यार मेरा तो काम इस टूल पे चल रहा है, लेकिन जब तुम कहीं और जाओगे या फिर तुम्हें इंटरव्यू देना है अगर, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार हम तो एक मतलब अप टू डेट बंदे को रखे ना। तो वो चीज़ होती है कि तुम्हें इवॉल्व होना पड़ेगा मार्केट के साथ। उसके बाद अगर तुम इवॉल्व हो रहे हो और यू आर कीप लर्निंग द न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, तो कोई स्टेगनेंट ग्रोथ नहीं है, मतलब ओके, एट पार है। एट पार है। तो क्या यहाँ पर लाइक ट्रेजेक्ट्री, अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो ऐसा ही होता है कि आप जैसे हमारे SD1, SD2, SD3 होता है, सीनियर इंजीनियर होता है, उसके बाद आर्किटेक्ट बनता है या फिर मैनेजरियल लाइन में चला जाता है, तो यहाँ पर हायरार्की कैसी है? बिल्कुल सेम है जो SD की है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं एज अ QA इंजीनियर, तो उसके बाद विद द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो सीनियर बनेगा, वो टेस्ट लीड बनेगा। तो टेस्ट लीड तक तो IC रोल ही रहता है नॉर्मली। IC मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, मतलब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट। उसके बाद दे आर टू ट्रैजेक्टरीज, वो मैनेजरियल रोल में भी जा सकता है या फिर वो आर्किटेक्चर रोल में भी जा सकता है। तो टेस्ट आर्किटेक्ट भी होता है, और या फिर मैनेजर की बात करें तो वो मैनेजर बन सकता है, एंड यू कैन गो हाई अप द लेडर बेसिकली अप टू डायरेक्टर लेवल, VP लेवल। अच्छा, VP लेवल्स तक पहुँच सकते हाँ हाँ हाँ। ओके। एंड कंपनीज में होता भी है एक क्वालिटी का VP। राइट। इनफैक्ट गूगल वगैरह में भी होता है, क्वालिटी चेक के VP होते हैं। कूल। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग राउंड है, ठीक है? इट इज़ अ मिथ बस्टर राउंड। कूल, हम लोग मिथ्स को बस्ट करेंगे। तो पहली मिथ ये है कि QA जो होते हैं ना, वो डेव्स को बस बोलते हैं कि भाई बग्स फिक्स कर दो, बग्स फिक्स कर दो, यही चलता रहता है बस। मतलब ऐसा लगता है लोगों को, बट ऐसा है नहीं। दिस इज कम्प्लीटली डेफिनेटली अ मिथ, क्योंकि QA का रोल काफ़ी वाइब्रेंट है। इट्स नॉट जस्ट कि बग डाला और उसको अब तुम लग गए हो कि इसको फिक्स कर दे। ये कोर वैल्यू, ये कोर काम जो है वो प्रोडक्ट वाले का है कि प्रोडक्ट टीम पुश करेगी कि इसको फिक्स करवाना है या नहीं करवाना। बट QA का काम है बग डालने तक, और जब वो बग आएगा तो उसको रिटेस्ट करना। उसके अलावा भी लाइक दे आर मल्टीटास्क, तो वो चलता रहता है। तो इट्स नॉट लाइक कि भाई बग फिक्स कर दो इज द ओनली थिंग। ओके। एंड एक और मिथ है कि डेवलपर से काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं QA इंजीनियर्स की। ये हो जाती है कभी कभी, डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी कैसी है, बट हो जाती है बीच बीच हो में। जाती है, भिड़ जाते हैं आपस में। I would say कि मीटिंग में हो गई लड़ाई, कैसे होती है? हाँ, कभी कभी 2-3 आगे बैक हो जाते हैं, देन मैनेजर है तो वो स्टेप इन कर जाते हैं उस बीच में, क्योंकि दिख जाता है कि ये खराब हो रही है बात। Okay. या फिर कभी कभी मेल्स पे भी लड़ाई चल रही है, क्योंकि डेव नहीं मान रहा कि वो बग है, हम कह रहे हैं कि डेव मान ही रहा कि मेरी गलती है। हाँ, तो हो जाता है ओके। सिचुएशन पे। मैनुअल टेस्टिंग विल बी सून डेड, इज अ मिथ और फैक्ट? पार्शली मिथ, पार्शली फैक्ट। पार्शली मिथ क्यों बोला मैंने? क्योंकि
जो मैनुअल टेस्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग एक छोटी चीज़ है बट एक एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होती है। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एआई विल नॉट नेवर बी एबल टू डू, मतलब अभी के सिनेरियो में तो जैसा एआई मॉडल्स हैं हमारे पास। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में क्या होता है कि यू आर नॉट जस्ट चेकिंग द फीचर, यू आर एक्सप्लोरिंग द सिस्टम की और कहाँ पे चीज़ें ब्रेक हो सकती है इसके चक्कर में। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली एआई नहीं करेगा, लाइक डेड, क्योंकि डेड तभी होगा जब एआई आ रहा है। करेक्ट। पार्शली डेड हो सकता है क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वी जस्ट हैव टू राइट, मतलब कि Prompt. हाँ प्रॉम्प्ट, वी जस्ट हैव टू राइट अ प्रॉम्प्ट की ओपन जीमेल एंड लॉग इन एंड सेंड एन ईमेल, तो वो हो जाता है। तो वो मैं मैनुअल टेस्टिंग से करवा सकता हूँ, मतलब ये चीज़ एजेंट्स के थ्रू। तो थोड़ा सा काम कम होगा बट उसी के Not साथ completely. थोड़ा नॉट कम्प्लीटली। ओके, तो टेस्टर्स को कोड नहीं लिखना पड़ता, मिथ और फैक्ट? मतलब डेफिनेटली ये मिथ, ये तो इसकी बात पहले भी करी कि कोड तो चाहिए ही चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तुम उसके बिना टेस्ट कैसे करो। मतलब सिर्फ मैनुअल टेस्टर है जो, हाँ उनको कोडिंग की नीड नहीं है, बट रोल्स ही नहीं है मार्केट में मैनुअल टेस्टर के, या होंगे तो काफ़ी कम होंगे। हाँ सर्विस बेस्ड कंपनी में मे बी, क्योंकि वो सस्ते मतलब लाइक वाह सस्ते अपनी बेइज्जती आप खुद ही करोगे। नहीं यार, वो थोड़ा रिसोर्स चीप है, resource cheap है, सिर्फ मैनुअल की बात करें तो। बट जहाँ एसडेट की बात आ जाती है तो उसमें तो तुम्हें कोडिंग चाहिए ही चाहिए, एट पार चाहिए, मतलब अच्छी चाहिए। राइट। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें हर चीज़ की, और नॉट जस्ट कोड, तुम्हें उसके अलावा बिल्ड टूल्स की होनी चाहिए, डीबी की होनी चाहिए, और लाइक जैसे बैकएंड इंजीनियर है उसको बैकएंड की नॉलेज है, बट एज डेट तुम्हें फ्रंट एंड से लेकर बैकएंड से लेकर डेटाबेस और सर्विसेज हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सिर्फ बीटेक बैकग्राउंड वाले ही इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, मिथ और फैक्ट? ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड की बात करूं, जिसने टेक्निकल डिग्री करी हुई है, तो सिर्फ बीटेक वाले भी नहीं, बीसीएमसीए वाले भी आर इन दिस, हाँ ईजिली आ जाते हैं। उसके अलावा भी अगर किसी का टेक्निकल डिग्री नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आई हैव सीन केसेस कि दे आर वर्किंग इन टेस्टिंग इंडस्ट्री। तो माइट बी दे हैव स्टार्ट विद मैनुअल टेस्टिंग एंड लेटर ऑन दे कैच अप टू कोडिंग, एंड देन कोडिंग सीखने के बाद दे मूव्ड इनटू ऑटोमेशन। तो वो एक करियर ट्रैजेक्टरी होती है। उसके अलावा भी अगर तुम बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो भी सीख सकते हो, क्योंकि ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोडिंग भी नहीं चाहिए, मतलब हार्डकोर नहीं करना पड़ता, हार्डकोर नहीं करना पड़ता, मतलब जैसे आई थिंक डीएसए बेसिक जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे काम चल जाता है। तो वो चीज़ तुम सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, एक दो टेस्टिंग टूल सीख लिए, टेस्टिंग नॉलेज सीख ली, तो यू कैन एंटर इनटू दिस लाइन। इतना मुश्किल नहीं रहेगा उसके बाद जॉब के लिए। ऑलराइट, देयर इज वन मोर मिथ, वंस अ टेस्टर इज ऑलवेज अ टेस्टर, मतलब फिर कोई और कंपनी उसको एज अ डेवलपर हायर नहीं करेगी। ये भी कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली फैक्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोडिंग अच्छी है और तुम्हें चीज़ें पता है, तो यू कैन डेफिनेटली एनी टाइम इन द करियर स्विच इनटू डेव रोल्स। ऐसा होता भी है, लाइक अमेजोन में काफ़ी, अमेजोन गूगल में काफ़ी ओपन रहती है कंपनियां टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम टेस्टिंग रोल टू अ डेव रोल इफ समवन वांट्स टू डू इट। इसके अलावा भी टेस्टिंग, लाइक मेरी प्रीवियस कंपनी में एक टेस्ट लीड थे, तो वो प्रोडक्ट मैनेजर रोल के में शिफ्ट हो गए थे डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्टर है तो टेस्टिंग में घुस के रह जाओगे। यू हैव अ ब्रॉड व्यू कि इसमें क्या काम हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या काम हो रहा है, डेवऑप्स में क्या काम हो रहा है। तो जो भी एजाइल रोल्स है तुम्हें सबका नॉलेज होता है विद अ स्पेशल फोकस ऑन क्वालिटी, तो वो चीज़ है। करेक्ट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब जैसे मान लो कि मेरे को एक कंपनी में एज अ टेस्टर, क्यूए टेस्टर लिया, एंड मेरे को एक काम पकड़ा दिया विच इज़ वेरी क्लोज टू मैनुअल टेस्टिंग। अब मैं सिर्फ उसी पे काम करे जा रहा हूँ विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड द वर्क कि मैं और क्या क्या लर्न कर सकता हूँ। मेरी लर्निंग नहीं होगी फिर तो मेरा स्विच करना मुश्किल ही होगा यार। हाँ, देन आई कांट कंप्लेन ना कि क्योंकि मैं टेस्टर हूँ इसलिए वो फिर तुम्हारे ऊपर है, वो मेरे ऊपर आ जाएगा। हाँ। राइट। एक और इंटरेस्टिंग सा मिथ है कि अगर फ्राइडे शाम को आप किसी डेवलपर को एक प्रायोरिटी टिकट पकड़ा दो बग फिक्स का तो आपको बहुत गालियाँ देता है। फैक्ट है, ये फैक्ट है। हाँ, क्योंकि फ्राइडे को सबका माइंडसेट होता है यार अब घर जाना है, 2 दिन एंजॉय करना है, और यहाँ पे उसको जब एक टिकट मिलती है तो उसका खिलस्ती है कि यार क्या है ये बंदा, ये रुक नहीं सकता था मंडे तक। बट वही होता है कि अगर डेडलाइन मंडे की है तो अगर उसको मिला है तो वो बताएगा ही, और ये दिस इज अ गुड विल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन द गुड वे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो बता रहा है, अब उसको फिक्स तो करना ही है, एंड एट द एंड प्रोडक्ट स्टेबल ही बनेगा। ग्रेट।
ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द डीएम्स। अब हमारे पास क्या है कि एक टेलीग्राम कम्युनिटी है ओके एंड वहाँ पर हम एक फॉर्म रिलीज कर देते हैं बिफोर द पॉडकास्ट, जहाँ पर बच्चे अपने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जिनको जो भी क्वेश्चंस पूछना होता है। वी हैव कलेक्टेड दोज फ्यू क्वेश्चंस हियर, ग्रेट। एंड मैं उनका नाम लेकर के क्वेश्चंस लूँगा। एंड गाइज, अगर आप लोग भी वो टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप अपना इनपुट दे सकते हैं कि पॉडकास्ट में हम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछें। ओके, पहला क्वेश्चन देवराज की तरफ से है कि करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ वाइज एंड ग्रोथ वाइज आपको क्या लगता है कि एज अ करियर ऑप्शन QA एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं? डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, इट्स नो डाउट। लाइक जब मैं भी गया था तो मेरे माइंड में भी एक डाउट आया था, और आई थिंक सबके आ जाता है एक ना एक पॉइंट पे, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग करियर अहेड, एंड अगर गलत स्टार्ट हो गया तो क्या होगा। तो ऐसा सोचने की नीड नहीं है, QA एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे एक सीनियर थे, वो कहते थे मेरे से कि एक नॉर्मल डेव बनने से अच्छा एक अच्छा टेस्टर बन सकता है तू। Okay. तो दैट लाइन ऑल्सो हिट मी कि हाँ यार, वाई नॉट, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो जाएगी। तो अगर तुम एक नीश फील्ड में टॉप के हो, इंस्टेड ऑफ एक फील्ड में जिसमें तुम नॉर्मल, लाइक तुम्हें पता है कि तुम इतना टॉप नहीं जा सकते, या फिर बहुत कंपटीशन है उस फील्ड में, तो डेफिनेटली इसलिए मैंने भी मतलब कंटिन्यू किया टॉप इन दैट फील्ड। राइट। तो ऐसा नहीं है कि QA एक गंदा ऑप्शन है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर इज अ स्टीप लर्निंग कर्व एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। समटाइम चैलेंजेस आते हैं, तुम्हें एक प्रॉपर नई चीज़ सीखनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग वाइज भी कम है। ओके, मानसी ने पूछा अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी यूज़ AI इन आवर वर्क एज अ टेस्टर? हो सकता है मानसी एक टेस्टर हो, शी इज आस्किंग हाउ कैन यूज़ AI एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेस्टिंग विथ AI? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि AI इज राइजिंग एज वी ऑल नो। तो हाउ कैन वी यूज़ AI का काफ़ी, क्योंकि टेस्टिंग के जो काम है वो डिवाइड रहता है कई बार अलग अलग चीज़ों में। लाइक इफ़ यू वांट टू क्रिएट टेस्ट केसेस, वी कैन यूज़ AI इन दैट। इफ़ यू वांट टू क्रिएट सम टेस्ट डाटा जो काफ़ी नीड पड़ती है, तो उसमें कर सकते हैं। API के कोड लिखना है API ऑटोमेशन के लिए, तो नॉर्मल फ्लोज वी कैन यूज़ AI टू डायरेक्टली राइट दोज कोड्स। तो AI तो पॉइंट टू पॉइंट आई थिंक हर डायरेक्शन, लाइक हर हाउ वुड आई से कि हर जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें AI का यूज़ कर सकते हो आज के टाइम पे। ओके, आर यू यूजिंग AI इन योर हाँ डेफिनेटली, डे टू डे वर्क में AI बहुत यूज़ करता हूँ मैं। ChatGPT? ChatGPT, लाइक इस वाली कंपनी में इट्स एडवाइजेबल नॉट टू यूज ChatGPT। वैसे भी इट्स एडवाइजेबल नॉट टू यूज ChatGPT एंड अदर मॉडल्स, बिकॉज कंपनीज का कॉन्फिडेंशियल डाटा रहता है। ओके, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं जानी चाहिए। बट हाँ, कंपनी एक इंटरनल मॉडल भी दे ही देती है, या फिर कोलैबोरेट करके लाइक एक अपना एजेंट दे देती है बना के, चाहे LLM वही यूज़ हो रही हो। तो यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। ऑल राइट, ग्रेट। आई थिंक इसका एक सेकंड पार्ट भी था इस क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट ये था कि द फ्यूचर ऑफ टेस्टिंग अलोंग विथ AI कैसा होगा? टेस्टिंग अलोंग विद AI ही होगा फ्यूचर। AI, क्योंकि अब AI जैसे बन रहे हैं, तो देयर आर टूल्स इन द मार्केट जो काफ़ी आसान कर रहे हैं हमारे प्रीवियस काम को, जो मैं 2-3 लाइक स्टार्टिंग ऑफ करियर में करता था, वो अब AI ऐसे चुटकी बजा के भी कर देगा, ऐसे काम हो गए हैं। कुछ ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसकी वजह से हमें ऑटोमेशन लिखनी काफ़ी आसान हो गई है। लाइक प्लेराइट का एग्जांपल लूँगा तो उसमें तुम AI एजेंट डाल के एंड एक लाइब्रेरी है वेब UI, तो वो यूज़ करके तुम एक अपना एजेंट बना सकते हो, और उसको बस प्रॉम्प्ट देना है कि तू ये काम कर दे, और वो खुद कर लेगा, चाहे वो नया फीचर भी है। उस पे भी इट कैन लाइक डेफिनेटली थिंक कि इसने लॉगिन बोला है तो ये लॉगिन बटन है तो ये ही क्लिक करना है। अच्छा। तो इतना आसान, अच्छा। Which tool is it? एक एजेंट है, इट्स वेब UI and using Playwright and Playwright. Playwright is a UI automation tool, web automation tool. उसके साथ there's a library web UI. ओके ओके, प्लगइन की तरह है ये। प्लगइन की तरह है, और उसमें तुम LLM कोई भी यूज कर सकते हो, लाइक ChatGPT कर ली, लामा कर लिया, तो वो चीज यूज करके। तो AI ही है फ्यूचर, बस यू हैव टू इवॉल्व। AI से डरना नहीं है, साथ लेके चलना है। साथ लेके चलना है, कैसे इनको ऑपरेट करो। चलो बढ़िया। कुणाल ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डू फैंग्स ऑल्सो हायर फॉर टेस्टर और सिमिलर टू SDE रोल्स, एंड क्या उनका भी फ्लैशी CTC ऑफर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 30-40 लाख रुपए के पैकेज होते हैं फैंग में? हाँ यार डेफिनेटली, मतलब जहाँ पे भी रोल्स है, अगर डेव का रोल है, प्रोडक्ट का रोल है, डेवऑप्स का रोल है, तो उधर QA का भी रोल तुम देखोगे तो है ही है, क्योंकि इन कंपनीज के लिए क्वालिटी इज अ बिग थिंग। वो दे डोंट वांट देयर सिस्टम टू होल्ड बैक या फिर कभी डाउन हो जाए, क्योंकि काफ़ी आउटरीच भी होता है उस पॉइंट पे।
राइट। तो डेव का वो सॉरी क्यूए का रोल्स तो हर जगह है। फैंग कंपनीज में इनफैक्ट अच्छे अच्छे रोल्स भी होते हैं, एंड उधर दो रोल्स होते हैं मेनली, वन इज क्यूएई एंड वन इज एसडेट। तो एसडेट क्या करता है, ही वर्क्स ऑन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, कस्टम टूल्स जो क्यूए इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं या फिर अदर टू ईज आउट द पेन पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंट टीम्स। ओके। और उसके अलावा ही कैन वर्क ऑन फ्रेमवर्क्स टू कस्टमाइज फ्रेमवर्क एज पर द बिजनेस नीड्स। और क्यूए इंजीनियर का काम रहता है टू टेस्ट थिंग्स एंड टू ऑटोमेट थिंग्स। तो अच्छा। रोल्स काफ़ी है मार्केट में। एंड सीटीसीज की बात करें तो होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर ही होता है। एसडेट का तो बिल्कुल सिमिलर होता है, सेम रेंज होती है। ओके ओके। क्यूए की थोड़ी सी कम हो सकती है, बट अच्छा ही होता है सीटीसी। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन की तरफ से। ये बहुत लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली कि व्हाट आर द एवरेज सैलरीज इन इंडिया फॉर अ क्यूए रोल। फ्रेशर पे बताइए मुझे और मिड लेवल पे बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेशर की बात शुरू करते हैं। तो आई थिंक इट कैन गो समवेयर फ्रॉम 7 to 12-13। ओके। उसके बाद मिड टू सीनियर लेवल की बात करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। लाइक इंडिया में बेंगलोर में सीटीसी ज़्यादा होते हैं, वहीं तुम गुड़गांव या फिर नोएडा स्विच करोगे तो थोड़ा कम होगा। वहीं मुंबई में थोड़ा सा और ज़्यादा होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। हाँ। तो ये डिपेंड करता है, बट इट कैन डेफिनेटली रेंज फ्रॉम 20 to 30 एंड समटाइम्स बियॉन्ड दैट। हाँ। ओके। व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी दैट यू हैव सीन इन दिस रोल? अपनी देखी है क्या? नहीं ऐसी अपनी नहीं देखी है। काफ़ी कोई स्काई मतलब कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट इन दिस केस। अच्छा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आई हैव सीन 75 LPA फॉर 5 years एक्सपीरियंस ओके। इन एसडेट। ऑलराइट। और बाहर तो होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। 2-3 करोड़ तक पहुंचे। हाँ, कोई रेंज नहीं है। यूएस में देयर आर जॉब पोस्टिंग जो अप टू 250K, 264K, अप टू 300K भी दे सकती है अपॉन नेगोशिएट। यू टॉकिंग अबाउट लाइक 5 years ऑफ एक्सपीरियंस? हाँ, इसी रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। ओके ग्रेट। तो आई होप अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इंटरेस्ट आ गया होगा इस फील्ड में। तब थोड़ा सा रोड मैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो मान लो एक बच्चा है कॉलेज का, तो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा अगर उसको एक क्यूए टेस्टर बनना है या फिर एक SDET की तरफ जाना है तो? एज अ फ्रेशर अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं कि एक होता है कि तुम अप्लाई कर रहे हो, एक होता है कैंपस में कंपनी आ रही है। ठीक है। अगर कैंपस में कंपनी आ रही है तो वो ये सोच के आ रही है कि यहाँ पे मुझे बस बंदा ढूंढना है, मैं उसको सिखा दूंगा क्या करना है, क्योंकि ट्रेनिंग तो हर जगह होती है। राइट। ठीक है, तो जो कैंपस में आ रहा है उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम कोडिंग पे ही ध्यान दो। तुम्हें टेस्टिंग में अभी इतना घुसने की नीड नहीं है। जस्ट बेसिक टेस्टिंग क्या होती है और टेस्टिंग किस टाइप्स की होती है थोड़ा वो देख सकते हो, ताकि क्योंकि वो पूछेगा तो एटलीस्ट यू आर नॉट ब्लैंक, कुछ आंसर दे पाओ। Okay. उसके अलावा वो क्या देखते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग देखते हैं इसकी कैसी है। जैसे कि कुछ भी लाइक एक लॉगिन पेज नॉर्मल सा दे दिया, वो पूछेंगे कि इसमें टेस्ट केसेस बताओ। ओके। तो वो कहते हैं कि जब तुम बता देते हो वो कहते हैं और बताओ और बताओ और बताओ। तो वो वहां पे ये देख रहे हैं कि तुम क्या सोच पा रहे हो, तुम कितना सोच पा रहे हो। जैसे कि एक गीजर का पाइप है तो उसके लिए ही तुम टेस्ट केसेस बताओ क्या हो सकते हैं। तो जब तुम्हारे खत्म हो जाते हैं दिमाग में ना, उसके बाद तुम सोचो कि क्या कर सकते हैं, इसमें मैं एसिड डाल दूंगा, इसको मैं -1 डिग्री में लेके जाके फिर पानी डाल के देखूंगा क्या अच्छा, होगा। अच्छा। तो ऐसे टेस्ट केसेस लाइक बिल्कुल ये मैंने काफी वाइल्ड एग्जांपल लिया, बट थिंकिंग की बात है कि थिंकिंग क्या रख रहे हो तुम, वो चीजें सोचनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि ही एटलीस्ट लर्न वन वेब UI, like one web or UI automation tool. He can work on any one like Selenium, or there are new tools like Playwright or Cypress, so he can work on any of those. उसके अलावा उसको API की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड API की टूल एंड फ्रेमवर्क्स लाइक फॉर टूल इट्स पोस्टमैन, उस पर भी आजकल ऑटोमेशन होती है। अदरवाइज फ्रेमवर्क्स में लाइक जावा में रेस्ट एश्योर्ड है, पाईटेस्ट है पाइथन के लिए, तो उस पर वो वर्क कर सकता है। थोड़ा थोड़ा आना चाहिए उसको। उसके अलावा उसको थोड़ा सा जेंकिंस का पता होना चाहिए कि पाइपलाइन कैसे बनती है। एंड नाउ डेज लाइक ठीक है, ये फ्रेशर लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं होगा, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव some knowledge of Docker and Kubernetes as well, so you can containerize your tests. So ये चीज़ें थोड़ी सी सीखनी चाहिए। Okay. Now it's comparatively little tougher outside the campus, right? क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेगी। राइट, क्योंकि तुम अप्लाई कर रहे हो तो कंपनी विल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि तुम्हें थोड़ा सा आना चाहिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगी वो, अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की
तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक, कोई इतना इशू नहीं आएगा, बहुत डीप में नहीं जाएगी कंपनी इस फ्रेशर लेवल पे। अंडरस्टूड। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट लिस्ट कर ही दिए हैं सारे टूल्स वगैरह जो कि आने चाहिए। कितना टाइम लगेगा इसकी प्रिपरेशन में, अगर लेट्स से हमें ऑफ कैंपस के लिए तैयारी करनी है तो? यार अब इस जैसे सेलेनियम का नाम लिया मैंने, अगर तुम मान लो उसको जावा, लाइक दीज आर टूल्स, कोई भी लैंग्वेज पे तुम उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जावा, तो उसके लिए पहले जावा आनी चाहिए। तो अगर मैं टाइम बोलूँ तो जावा का टाइम फ्रेम अब वो पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करेगा कि तुम कितने टाइम में सीख पा रहे हो। बट हाँ, मोटा मोटा बात करें तो लाइक उसको अभी जावा भी नहीं आती है, वो वहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो पहले ही शुड वर्क ऑन एनी लैंग्वेज। इन दिस केस अगर उसको कुछ भी नहीं आती है तो आई वुड सजेस्ट पाइथन। ओके, क्योंकि पाइथन काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और बिगनर फ्रेंडली है, ठीक है। तो पाइथन ही कैन स्टार्ट विद, आई थिंक 2 months आर सफिशिएंट टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, 2 to 3 months। उसके बाद ही कैन वर्क ऑन सेलेनियम, सॉरी ही कैन वर्क ऑन प्ले राइट, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि इट्स अ रिलेटिवली न्यू टूल, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको सीखने में, 1 महीना उसका कह लो। एंड ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से सीख लिया, एटलीस्ट तुम कर रहे हो तो डीप डाइव इनटू दीज टूल्स कि लाइक नॉट जस्ट प्ले अराउंड, उसमें तुम काम करो, उसमें तुम कुछ कोड करो प्रैक्टिकल, ताकि तुम्हें उस चीज़ से जो प्रॉब्लम्स आती है रन करने पे वो चीज़ समझ पाओ। ओके। उसके अलावा मैंने एपीआई बोला था, तो थोड़ी सी एपीआई की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, कंपनी एक्सपेक्ट करती है, तो उसके लिए थोड़ा सा एपीआई का पढ़ना पड़ेगा कि सर्विसेज कैसे चलती है, हाउ आर थिंग्स डिप्लॉयड इन द सिस्टम। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, लाइक यूट्यूब पे कोर्सेज वगैरह देख लिए, तो दिस इज़ द थिंग। उसके अलावा एपीआई ऑटोमेशन भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट्स वेरी बेसिक, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर ही है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे उससे कि उसको एपीआई में ये चीज़ भी आनी चाहिए, ये चीज़ भी आनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि 10 to 15 days में आ जाएगा एपीआई ऑटोमेट, नॉर्मल एपीआई ऑटोमेट करना। उसके तो ये कितना हो गया अभी तक, 3 months एंड 1 month फॉर दैट, एंड लाइक अराउंड 4 to 5 months। 4 to 5 months मान लो, अगर जावा आती है पहले से या कोई भी लैंग्वेज आती है तो फिर इट्स अराउंड 3 months कि तुम अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। डीएसए की ज़रूरत पड़ती है क्या इंटरव्यूज़ के लिए? हाँ, डीएसए, हाँ नीड तो पड़ती है डीएसए की। आई वुडंट से कि लाइक बेसिक डीएसए जो होती है डाटा स्ट्रक्चर्स, लाइक लिंक लिस्ट है, क्यू, ट्रीज एंड एरे, स्ट्रिंग्स एंड ग्राफ। अभी मैं उस पर आ ही रहा था, तो जावा की है तो जावा कलेक्शन, तो ये सब चीज़ें तुम्हें काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए, काफ़ी अच्छे से। आई मीन कि कोई भी प्रॉब्लम थ्रो हो रही है तो यू आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। उसके अलावा अब 95% ऑफ द टाइम होता है कि अगर तुमने ये कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मेन पूछते हैं, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा देखते हैं इंटरव्यू में, तो कितना है, हाँ, तो ये चीज़ें तुम्हारी अच्छे से हो गई तो तुम अब उस पे फोकस का टाइम है तो कर सकते हो। वरना जैसे मैं कह रहा था 95% अगर तुमने कर लिया है तो तुम इंटरव्यू तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि ब्लैंक रहोगे, और फिर कोई ग्राफ का या फिर कोई डीपी के एल्गो का क्वेश्चन आया तो तुम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो दे ही दोगे अगर तुमने इतने क्वेश्चंस किए हैं तो मेन फोकस इस पे रखो, इनको अच्छा करो। उसके बाद अगर तुम्हें फिर टाइम है या फिर कुछ गैप लग रहा है इंटरव्यूज देते टाइम, तो तुम उस पे बाकी पे काम कर सकते हो। अंडरस्टूड। ठीक है, एक इंटरव्यू प्रोसेस मुझे बता दीजिए, एक फ्रेशर के लिए इंटरव्यू राउंड्स में क्या क्या राउंड्स होते हैं, एंड एक बिकॉज आपने स्विच भी करे हैं, तो आफ्टर सम एक्सपीरियंस कौन से राउंड्स पूछे जाते हैं? आई थिंक फ्रेशर की तो हम बात कहीं ना कहीं कर चुके हैं। फ्रेशर्स के लिए आपने बताया कि मोस्टली एप्टी होता है, राइट, एंड डिपेंड्स वही कि कंपनी कॉलेज में आ रही है तो दे वुडंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें टेस्टिंग आती है ज़्यादा, तो वहाँ पे कोडिंग ही रहता है जो 3-4 राउंड रहते हैं। रहेगा और थोड़ा बहुत एप्टी रहेगा। एप्टी रहेगा, थोड़े बहुत पजल्स पूछ सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर। ओके, तो ये सब चीज़ें है। उसके अलावा अगर फ्रेशर लेवल पे बात कर रहे हैं हम, वो कोई ऑफ कैंपस, तो उसमें थोड़ा सा टेस्टिंग नॉलेज कि टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग के टाइप्स क्या है। उसके अलावा एक वेब टूल लाइक सेलेनियम, थोड़ी सी एपीआई की नॉलेज एंड एपीआई ऑटोमेशन टूल। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट अभी के लिए। थोड़ा सा कोडिंग भी। ओके, कोडिंग नॉलेज। व्हाट अबाउट एट सीनियर लेवल्स, लाइक 2-3 साल का एक्सपीरियंस? सीनियर लेवल्स पे डेफिनेटली टेस्टिंग फोकस हो जाता है इंटरव्यू, कि तुम्हें कितना जो टूल्स चल रहे हैं मार्केट में या जो भी स्टैंडर्ड्स है तुम्हें कितना आता है। तो उस केस में स्टार्ट तो कोडिंग से ही होता है, कोडिंग राउंड होता है सबसे स्टार्टिंग में, तो 1 or 2 माइट बी 3 राउंड्स इन सम केसेस आर कोडिंग राउंड्स प्योरली।
तो वो करने के बाद उसके बाद लाइक डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड राउंड तो प्योर कोडिंग हो सकते हैं, उसके बाद जो थर्ड राउंड है वो मिक्स ऑफ कोडिंग एंड टेक्निकल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिंग टूल्स वो हो सकता है। लाइक अब इसमें भी ना दो चीज़ें होती है कि जो आजकल जैसे फैंग कंपनीज है या अदर अच्छी कंपनीज है, टॉप एमएनसीज है, वो टूल स्पेसिफिक नॉलेज नहीं देखते ज़्यादा। लाइक मैंने क्या देखा है स्टार्टअप्स में क्या होता है, ऑब्वियसली वो उनकी नीड होती होगी कि सेलेनियम चल रहा है तो वो सेलेनियम के अंदर घुस घुस के पूछते हैं कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, उसका कोड लिखो। राइट। तो अच्छी कंपनीज लाइक टॉप लेवल कंपनीज दे डोंट आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेनली, दे आर मोर ऑन द लॉजिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल नॉलेज कितनी है इसको, तो वो चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। लाइक कोडिंग राउंड है तो उसमें हाउ आर यू सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच, तुम्हारी लाउड थिंकिंग स्किल्स क्या है, तुम्हारा कितना एडेप्टिबिलिटी है कि तुमने अगर उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया मिड ऑफ द सॉल्यूशन में तो तुम उसको चेंज कर पाओ। तो ये चीज़ें रहती है टॉप एमएनसीज में। राइट। स्टार्टअप में घुस के पूछते हैं वो लोग एक पर्टिकुलर टेक को। स्टार्टअप में काफ़ी इंटरव्यू टू इंटरव्यू डिपेंड करता है, बट हाँ उसमें आई हैव ऑब्जर्व्ड अगेन इट माइट बी अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बट ऐसा होता है कि वो टूल स्पेसिफिक ज़्यादा पूछते हैं। राइट राइट। इनफैक्ट इवन आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस इन डेव इंटरव्यूज एज वेल, कि मान लो कि एक स्टार्टअप को रिएक्ट का बंदा चाहिए तो वो रिएक्ट के आसपास क्वेश्चंस पूछेगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज ही जस्ट वांट्स कि बंदा आए और काम करना स्टार्ट कर दे, ये होता है। जबकि जो हमारे एमएनसीज हैं इनके पास सफिशिएंट टाइम है, बंदा आएगा 2 महीने अच्छे से ट्रेन करेंगे एंड देन कोई भी टैग पकड़ा देंगे। दे आर लाइक कि बंदे की एनालिटिकल स्किल्स अगर अच्छी हैं, एप्टीट्यूड अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो वो कुछ भी अच्छे से जल्दी लर्न कर लेगा। डेफिनेटली दिस इज व्हाई द प्रोसेस इज डिफरेंट फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएनसीज। ओके, अगेन मतलब हम कमेंट तो क्या करें, बट उनकी रिक्वायरमेंट्स वो रहती है। रिक्वायरमेंट्स वो रहती है एग्जैक्टली, मतलब इट्स नथिंग इज बैड ऑब्वियसली, बट या दैट्स व्हाट इट इज। प्रोजेक्ट्स के अगर हम बारे में बात करें कि रिज्यूमे में इंक्लूड करने के लिए कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं अगर हमें टेस्टिंग के लिए रिज्यूमे एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेशर आई वुडंट सजेस्ट कि टेस्टिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे जाए कोई इंसान, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेक्टेड नहीं होता एज ए इंटरव्यूअर भी कि तुम फ्रेशर लेवल पे ही ऐसे प्रोजेक्ट करके आ रहे हो। तो ही कैन गो विद एनी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट, उसमें जो उसने बनाया है, क्योंकि आई थिंक वो डेव की तरफ भी जा सकता है उस पॉइंट पे। तो वो डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट ऐसा बना है जिसमें प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है फुल स्टैक, उसके साथ साथ वो अपने टेस्टिंग प्लस कर सकता है वहाँ पे, ताकि इससे प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि एक तो तुम इंटरव्यू को शो कर सकते हो कि मुझे कंप्लीट सिस्टम की नॉलेज है। उसके बाद लाइक डिफरेंट लेयर्स ऑफ टेस्टिंग क्या क्या है वो चीज़ तुम शो कर सकते हो, और उसी पे थोड़े बहुत तुम ऑटोमेशन केसेस लिख लो ताकि तुम ये भी दिखा पाओ कि हाँ मुझे ऑटोमेशन भी आती है। राइट, एक पूरा इकोसिस्टम आपको पता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। राइट, तो ये चीज़ काफ़ी बेटर रहेगी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ फुली फोकस्ड लाइक एक प्रोजेक्ट बना दिया उसके टेस्ट केसेस लिखने हैं, तो टेस्ट केसेस लाइक ऑटोमेशन लिख रहा है, तो क्योंकि वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ ऑटोमेशन आनी चाहिए, तुम्हें एक ब्रॉडर व्यू में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। ओके, ठीक है। कुछ टॉप के ऐसे टूल्स जो अभी मार्केट में डिमांड में हैं एंड वो सीखने से बेनिफिट होगा। Okay, I would say कि for mobile automation you can work on APM or UI automator. UI automator और APM. ओके। उसके बाद वेब की बात करते हैं तो there are certain tools like Selenium और Web.io और Playwright, Cypress, so you can pick anyone. Relatively कोई नया टूल यूज़ कर सकते हो like Playwright और Cypress. उसके अलावा for API you can go for any one of the frameworks like REST assured हो गया या फिर PyTest हो गया, किसी पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक बार चीज़ आ जाएगी तो उसके बाद वो सिंटेक्स अलग करना है, मतलब करेक्ट। उसके अलावा तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए एज आई सेड डॉकर क्यूबरनेटिस की, ताकि तुम कंटेनराइज कर पाओ अपने टेस्ट को। उसके अलावा तुम्हें जेंकिंस की नॉलेज होनी चाहिए, तो मोटा मोटा ये सब नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी सिस्टम अंडरस्टैंडिंग और आर्किटेक्चर होना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन क्या था हमारे, लाइक हम एक की चीज़ में काम कर रहे हैं तो उसका डिज़ाइन पैटर्न क्या है और उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो अगर तुम अभी से ये चीज़ें समझने लग जाओगे तो दिस विल हेल्प इन द लॉन्ग रन आगे जाके। लाइक इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो भी वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंटरव्यू भी नहीं भी दे रहे तो तुम्हारा कितना तुम टेस्टिंग में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, क्योंकि कई बार होता है कि फीचर में नहीं हो रहा बट
उसके किसी और लेयर पे फट रही है चीज़ें। ओके। हाँ, तो वो चीज़ें तुम समझ पाओगे ज़्यादा अच्छे से। करेक्ट करेक्ट, एंड टू एंड अगर पूरी नॉलेज इकोसिस्टम की होगी तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई Right. इशू कहाँ पर है। एंड जिसको एंड टू एंड नॉलेज है वही एक आज के टाइम पे एक अच्छा टेस्टर है। ओके ग्रेट। चलिए अब थोड़ा आपके करियर के बारे में बात करते हैं। तो ये ठीक है, इंटरनेशनल ऑफर कैसे क्रैक किया आपने? मैं देख तो रही था इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वाई नॉट। राइट। ठीक है, तो मैं दुबई में भी देख रहा था, मैंने काफ़ी जॉब्स को अप्लाई किया था, एंड यूरोप में भी देख रहा था, लाइक एम्स्टर्डम लोकेशन पे। बट पर्टिकुलरली फॉर दिस जॉब रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। अच्छा। हाँ, तो मे बी आई गॉट लकी इन दिस केस। तो एक बार आई थिंक ये मुश्किल भी होता है कि तुम में इंटरव्यू आने की कॉल काफ़ी मुश्किल होती है इंस्टेड ऑफ क्रैकिंग इट। दैट इज राइट। दैट इज़ राइट। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली उस जब उन्होंने लाइक रीच आउट किया। देन इंटरव्यू प्रोसेस हैपन लाइक 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एंड सो एंड आई एम हियर। ग्रेट। सो बाइट से पहले आपका सीटीसी कितना था? लास्ट कंपनी में इट वाज अराउंड 30 फिक्स। 30 फिक्स। 30 फिक्स। ओके, सो आई थिंक इट्स अ 300% और 400% हाइक दैट यू हैव गॉट। बिल्कुल। ओके, तो It's दैट टू विदाउट टैक्स कैसा लग रहा है? यार टैक्स देना ही अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो 30% काट लेते थे। तो इट्स लाइक कि मैंने टैक्स भरा भी है अभी, इस बार तो भरना ही पड़ेगा मुझे। राइट राइट। तो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि टैक्स तो मेरा एट द एंड जा ही रहा है, बट हाँ नेक्स्ट ईयर से अच्छा लगेगा। इस फाइनेंशियल ईयर से नहीं देना पड़ेगा आपको टैक्स। राइट। ओके। तो हाँ, हाइक जो मिली है उसके बाद कंपनी भी अच्छी है, इट्स वन ऑफ द बिग कंपनीज आउट देयर। या राइट। तो क्या लगता है आपको कि जितनी हाइक मिली है उतना ही ज़्यादा काम बढ़ा है या फिर हाँ डिफरेंस यार, लग रहा है कल्चर में, वर्क कल्चर में? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब वर्कलोड की बात करूँ तो वर्क लाइफ बैलेंस हैज़ टेकन अ हिट राइट नाउ। काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एंड लगे रहो काम पे, ऐसा ही है। थोड़ा वर्क कल्चर भी ऐसा ही है काइंड ऑफ कि इट्स मोर वर्क फोकस्ड इंस्टेड ऑफ लाइक इंडिया में देयर इज़ फन ऑल्सो विद while working. Right. Like you can go on breaks, you can go on snacks. फुटबॉल खेल लो, टीटी खेल फुटबॉल लो। टीटी खेल लो, पूल खेल लो। तो मैं तो काफ़ी करता था ये कि थक गए काम से तो चले जाओ खेलने, बट वो यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी कल्चर। आई डोंट नो अबाउट द कंप्लीट दुबई, क्योंकि जो मेरी कंपनी है उसमें अभी दे आर मोस्ट ऑफ लाइक दे आर हायरिंग टाइम टू टाइम, बट अभी के लिए इट्स लाइक कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हैव मूव फ्रॉम चाइना टू हियर। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा चाइनीज कल्चर भी मिक्स है वहाँ काफी पे। डिसिप्लिन्ड रहते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड एंड जस्ट लाइक एज आई सेड कि वर्क करना है, काम पे आए हो तो काम ही करो। राइट। फोन भी यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, लोग ऐसा जनरली फॉलो करते हाँ होंगे, हाँ राइट? हाँ हाँ। ओके ग्रेट। थोड़ा सा नॉर्म भी है, मतलब कह लो। नॉर्म वही है, नो कल्चर में है वो वाली culture चीज़ में की है। डिसिप्लिन है। मैंने तो ये भी सुना है कि लाइक थोड़ा सा टाइम बस देते हैं खाने के लिए एंड देन दे कम बैक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम कम देते हैं ऑफिशियली। नहीं मतलब खुद को कम टाइम देते हैं, दे जस्ट ईट एंड देन कम बैक। ये होता है यहाँ पे कि ऑफिशियली तो वर्क सॉरी लंच 1 घंटे का है, बट 15-20 मिनट आधे घंटे में खा लिया तो दे विल स्टार्ट वर्किंग। हाँ, अरे समटाइम्स दे विल ईट ऑन द डेस्क ओनली। इतने हार्ड वर्किंग खुद से, इंडिया में तो थोड़ा सा नॉक करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो इट वाज अ हिट इन द इनिशियल डेज, बट हम भी वैसे अडेप्ट कर रहे हैं उनकी तरह धीरे धीरे। चलो बढ़िया है, आई थिंक गुड एक्सपीरियंस, राइट? माइट बी फॉर द फ्यूचर। दुबई घूमने का टाइम मिला या नहीं मिला अभी तक? शुरू के 10 दिन जब मैंने ज्वाइनिंग किया था उससे 10 दिन पहले बुलाया था, तो हाँ तब मैं घुमा था। फिर ज्वाइनिंग के बाद से तो इतना टाइम नहीं मिला है। हाँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वीकेंड्स पे जा सकते हो एंड जा सकते हो मतलब ऐसे घूमने तो। ओके। बाकी दुबई इतना बड़ा है भी नहीं राइट राइट। कि रोज निकलो तुम कहीं ना कहीं। इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया कहीं दुबई में? नॉट येट। प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीद लो आप तो यार, बढ़िया पैकेज है आपका। अभी आया जस्ट, अभी तो ये पता भी नहीं रहना है या नहीं रहना। बाय द वे आई थिंक यू विल बी एलिजिबल फॉर गोल्डन वीजा, राइट? यस। कितने 6 महीने 2 साल काम करना पड़ेगा। आई थिंक इट वाज 1 ईयर, बट आई जस्ट हर्ड फ्रॉम समवन कि दे बाइडेन हैज चेंज द पॉलिसी टू 2 इयर्स। मतलब बाइडेंस में आपको 2 साल काम करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द गोल्डन वीजा, आई गेस। ओके। Previously it was 1 year, but I'm not sure about the 2-year thing. ओके, दुबई की गोल्डन वीज़ा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ हमारे ऑडियंस को। तो बेसिकली ये एक ऐसा वीज़ा होता है, जैसे अभी आई हैव माई ओन कंपनी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ओके, मुझे उसने, मेरी कंपनी ने मुझे वीज़ा स्पॉन्सर किया है, मयंक को वीज़ा स्पॉन्सर किया है बाइडेंस ने। बट गोल्डन वीज़ा खुद में एक ऐसा वीज़ा होता है कि आपको किसी और स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। यू हैव दैट गोल्डन वीज़ा, यू आर एलिजिबल टू लिव इन दुबई और यूएई फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए वैलिड होता है वो।
वो कैसे मिलता है? बेसिकली अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका अच्छा पैकेज है 30,000 दिरहम से ऊपर का, तो यू आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीज़ा। कुछ और क्राइटेरिया भी होता है। दूसरा होता है कि भाई अगर आप इन्वेस्ट कर दो प्रॉपर्टीज एंड आई थिंक हाउ मच 1 मिलियन, आई गेस 1 मिलियन और 4 मिलियन, आई डोंट रिमेंबर द फिगर्स एग्जैक्टली। ओके, तो उतना अमाउंट आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कर दो तो भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। तो ये भाई हमारे हाई सैलरी वाले इंडिविजुअल्स हैं, ही विल बी एलिजिबल फॉर गोल्डन वीज़ा सून। ग्रेट। चलिए अब रैपिड फायर राउंड। ओके, ठीक है। इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। फर्स्ट टूल दैट यू लर्नड? Selenium. वन थिंग दैट यू हेट इन टेस्टिंग? Flaky test. व्हाट इज दैट? Flakiness in the test are like sometimes it's passing, sometimes it's failing समझ में ही नहीं आ रहा। without changing anything. अच्छा, इट्स लाइक हमारा कोड जो कभी कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता। ओके, है ये भी flaky test भी कोड ही है, कोड ही है एग्जैक्टली। इफ नॉट QA, आप कौन सा करियर चूज करते हैं? I would say product management. ओके, डेवलपर्स की एक हैबिट जो टेस्टिंग को डिफिकल्ट बना देती है? डेवलपर्स की एक हैबिट, इट वर्क्स ऑन माय मशीन एटीट्यूड। मतलब कि यार मेरे पे तो चल रहा है, तुम्हारे पे तुम्हारे पे क्यों नहीं चल रहा है? मतलब मशीन ही गलती है। हाँ। ओके, हाउ डू यू डील विद दैट? हाउ डू आई डील विद, यार वो तो फिर दिखाना पड़ता है और उसके में रिप्रोड्यूस भी कर देते हैं कई बार कि अच्छा। देख भाई तेरे मशीन में भी होगा ये। ओके, एक बग जो फिक्स करने में आपको लॉन्गेस्ट टाइम लगा हो? आई वुड से 1-2, लाइक डिपेंड्स, बट 1-1.5 हफ्ता मे बी। ओके, इतना टाइम लग जाता है? लग जाता है ओके, इन सर्टेन केसेस। एक मिस्टेक जो हर बिगनर QA टेस्टर करता है? जो हर बिगनर QA करता है, टू जस्ट फोकस ऑन द हैप्पी फ्लोज, आई वुड से कि और कुछ नहीं सोचना, हाँ ये चल रही है चीज़ तो ठीक है इसको कर दो। फिर तो टेस्टिंग का मतलब ही क्या हुआ जब Right. हैप्पी फ्लोज पे ही चल रहे वो हो? तो डेवलपर्स भी कर हाँ, लेते वो हैं। तो यूनिट टेस्ट और डेव्स भी कर ही देंगे। राइट। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि डेवलपर्स ने यूनिट टेस्ट लिखे ही नहीं, मतलब उन्होंने आलस में लिखे ही नहीं है, आपके ऊपर पूरा काम डाल दिया विदाउट डूइंग यूनिट टेस्टिंग? होता है। होता है? हाँ। तो क्या बोलते हो, आपने खुद लिखते हो यूनिट टेस्ट? हाँ, मतलब कभी कभी इफ़ यू वांट यू कैन राइट। उससे क्या होता है कि तुम्हें कोड पता लगता है तो इट्स अ बेटर थिंग टू डू। ऐसा नहीं है कि खराब चीज़ है यूनिट टेस्ट लिखना। और आजकल तो मतलब AI के थ्रू एक साथ लिखवा लो, काफ़ी आसान हाँ, होता मतलब है। पहले लिखने पड़ते थे हाँ, ना, पहले लिखने बड़ा पड़ते बेकार थे, लगता था। अब आसान हो गया वो। अब ठीक तो है। कर्सर आ गया, कर्सर को बोलो फाइल पकड़ा के कि लिख दे भाई, तो चीज़ें आसान हो गई है। ग्रेट। अ कंपनी दैट यू वुड लाइक टू वर्क फॉर आफ्टर दिस? अभी तो सोचा नहीं है। अभी ज्वाइन करिए। मज़ा आ रहा है यहाँ पर? हाँ, लर्निंग वाइज अच्छा है। ओके, इंडिया से दूर रह गए, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा, होम सिकनेस टाइप तो फील नहीं हो रहा? Definitely there are times when you feel that feeling, when you have that feeling, but as you grow, होता है ये सब चीज़ें, part of the life है। राइट। वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ इन दुबई? I'm living in a nearby internet city, अच्छा, ऑफिस के पास? ऑफिस के पास ही। वो पॉइंट था कि मेट्रो का हैसल नहीं चाहिए, तो पास में ही लोग घर, वॉकिंग डिस्टेंस? वॉकिंग डिस्टेंस है। ग्रेट, नाइस। तो हमारे ऑडियंस के लिए कोई एडवाइस जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हो सकता है इसमें से कुछ लोग फ्रेशर्स हों, कुछ लोग ऑलरेडी कुछ कर रहे हों एंड वांट टू कम टू QA टेस्टिंग प्रोफाइल और SDET प्रोफाइल, या फिर कुछ टेस्टर्स भी हो सकते हैं जिन्हें अपना करियर अपग्रेड चेंज करना है, लाइक मैनुअल टू ऑटोमेशन, या फिर ऑटोमेशन में ही जो चेंज करनी है। आई गॉट इट। तो ऑडियंस के लिए आई वुड से कि अभी ऐसा भी चल रहा है कि मार्केट में इतनी जॉब्स नहीं है या फिर कम जॉब्स है, तो ऐसा नहीं है। इफ़ यू ओपन लिंक्डइन तो देख सकते हो कि डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स। बस तुम्हें थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कीप सॉल्विंग लीड कोड, इजी टू मीडियम क्वेश्चंस एटलीस्ट डेली करते रहो, या फिर जितना टाइम तुम्हें मिल रहा है उतना तुम करते चलो। उसके अलावा आई वुड से कि थोड़े से टूल्स पे काम कर लो, जो अगर कोई टेस्टिंग पर्सपेक्टिव है तो न्यूअर टूल्स, या फिर अगर तुम सेलेनियम पे ही काम कर रहे हो तो जस्ट क्लिक एंड रीडायरेक्शन एंड ये सब चेक मत करो, उसमें भी बहुत चीज़ें होती है। थिंक इन वाइडर पर्सपेक्टिव, वाइडर स्पेक्ट्रम, काफ़ी चीज़ें सीखने को उसमें भी। और सेलेनियम का आर्किटेक्चर समझो कैसे चल रहा है, सेलेनियम कैसे इंटरेक्ट करता है ब्राउज़र से, तो ये सब चीज़ें होती है जो तुम्हें आनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड इन इंटरव्यू। आई वुड से कि वो सब चीज़ें आनी चाहिए अगर तुम नई जॉब स्विच भी कर रहे हो तो। बाकी तो कंसिस्टेंसी इज द की, कीप लर्निंग एंड थोड़ा सा मोटिवेट रहो। ऐसे मोटिवेशन कम मत करो कि यार जॉब नहीं लग रही है तो हार गए हो। क्योंकि ये होता है जब तक इंसान के अंदर मोटिवेशन लेवल रहता है तो वो अच्छे से पढ़ पाता है, वरना तो। करेक्ट, बिल्कुल। इस पे कुछ आपका भी टेक होगा?
मेरा टेक यही है बस कि आई थिंक इट्स टाइम टू अडेप्ट टू द चेंज रेदर देन जस्ट थिंकिंग कि यार अब क्या होगा फ्यूचर में। आपको चेंज के साथ साथ चलना है। अडेप्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली कम होती हैं, हाँ। हो भी रही हैं, बट देन देयर आर अदर जॉब ओपनिंग्स, अदर काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल्स। रिसेंटली आई टॉक टू ऐसी समवन, बात नहीं है कि हाँ लगेगी राइट, नहीं। मैंने भी रिसेंटली एक प्रोफाइल के बारे में सुना, अमेजोन की एक प्रोफाइल है, दैट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियर प्रोफाइल, ओके। प्रॉम्प्ट हाँ। इंजीनियर 2। तो लाइक न्यू प्रोफाइल्स न्यू विल कीप ऑन प्रोफाइल्स। इमर्जिंग। अब इंडस्ट्री है, जैसे जैसे इंडस्ट्री जब तक ग्रो हो रही है, चाहे वो एआई के फील्ड में ग्रो हो रही हो या मेडिकल साइंस के फील्ड में ग्रो हो रही हो, जब इंडस्ट्री ग्रो होती है ना तो जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं एक तरीके की। कहीं जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगी तो दूसरी जगह पे प्रोड्यूस हो जाएंगी। दैट्स हाउ इट गोज। सो चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, वी विल आंसर दोज फॉर यू। बाकी मयंक का लिंक्डइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट हिज लिंक्डइन, फॉलो कर सकते हैं। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहाँ पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। विल पिक अप फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू आर न्यू हियर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट मयंक फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस। It was nice talking to you, Fraz.